हेलो डियर एवरीवन, मैं रुपिंद्र सचिन गढ़ीवाल वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले? आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। और ये वीडियो आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, पार्ट 1 की। रीजन बीइंग क्योंकि यहां से एनसीईआरटी की 3 क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाले हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मान लीजिए। तो चलिए बिना डिले करते हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1। तो जब बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अब लाइफ किसकी होती है? लाइफ उनकी होती है जो लिविंग होते हैं, डेफिनेटली। फंडामेंटल का मतलब है बेसिक या प्राइमरी पार्ट क्या है। तो जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सो एट दिस अर्थ देयर आर नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? वो हमारे फंगाई हो सकते हैं, वो हमारे प्लांट्स हो सकते हैं, वो हमारे एनिमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। So there are number of organisms and they have particular function like respiration, nutrition, excretion. But ये सारा काम होता कैसे है, ठीक है। तो एक बेसिक सा एग्जांपल देते हैं, एक रूम की बात करते हैं हम, ठीक है। जैसे इस रूम में हम है, so there are how many walls? There are 4 walls. इस रूम में 4 दीवारें हैं, ठीक है। अगर हम इन 4 दीवार से पूछे कि ये रूम किससे बना है, तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि किस किस से बना है, किस मटेरियल से बना है, ठीक है। दीज आर द मोटर, जिसे मोटर मतलब मसाला बोलते हैं, वो एक सब्स्टिट्यूट है, वो ऐड हो रहा है, ठीक है। बट मेनली किस पार्ट से बना है? ये बना है 4 वॉल से, 1 2 3 4। अब वॉल्स किससे बनी है? ये सारी की सारी जो वॉल्स हैं वो डेफिनेटली बनी है सबसे छोटी यूनिट से, जिसको हम बोलते हैं ब्रिक, राइट। तो सेम एज हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब बात करते हैं, तो जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दीज आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट एंड दिस टाइनी यूनिट इज कॉल्ड सेल, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले सेल क्या होता है। सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था और ये डिस्कवरी कैसे हुई? तो चलिए बात करते हैं सेल के बारे में। तो सेल क्या होता है, यहां से एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं, बट क्यों बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों बने हैं। तो सबसे पहले हम सेल क्या करते हैं, सेल क्या? सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं सेल की, ठीक है, तो सेल कितने टाइप के होते हैं ये भी पता होना चाहिए। सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म देयर आर द 2 टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब वो कौन कौन से हैं? तो हम बात करते हैं कितने टाइप के सेल में अगर बात करते हैं, तो ये रहेगा हमारा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता क्या है? यूनि का मतलब क्या है? यूनि का मतलब होता है 1। इट मींस दिस सिंगल सेल इज itself a complete organism, यानी यहाँ पर जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल है। वही सिंगल सेल है, वही सारा न्यूट्रिशन का काम करेगा, वही सिंगल सेल ही रेस्पिरेशन का काम करेगा, वही सिंगल सेल किसका काम करेगा? एक्सक्रीशन का काम करेगा। यानी जितने भी फंक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, ठीक है, वो सारे के सारे फंक्शन एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा, जिसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। अब सर एग्जांपल की बात करते हैं, तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल क्या है? तो यूनिसेलुलर की अगर बात करते हैं, तो सबसे बेसिक हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड एक छोटा सा पार्ट जो प्राइमरी क्लासेस स्टडी करता है, अमीबा। और एग्जांपल देखते हैं हम, पैरामीशियम, ईस्ट जो एक फंगाई है, ये भी क्या है बेटा? ये भी आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, मल्टीसेलुलर की बात करते हैं, तो मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म composed of number of cells, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। अब आप सोच रहे हो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसे कौन कौन से आते हैं जहां पे नंबर ऑफ सेल्स करेक्ट होती है, ग्रुप करती है और फंक्शन को परफॉर्म करती है। सो लाइव एग्जांपल इज मी, आई एम अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारे एग्जांपल की अगर बात करते हैं, तो मल्टी सेलुलर में कौन से रहेंगे हमारे?
तो ये हमारे आ जाएंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलिए, ये तो हमारा कि सेल बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड करते हैं। सो देयर आर द टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे, इसका डिफरेंस क्या होता है, ये भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बट हम सेल के बारे में बार बार बोल रहे हैं, तो इस सेल के बारे में सबसे पहले बताया किसने था, किसने डिस्कवरी करी थी, तो उनका नाम है रॉबर्ट हुक। अरे एक स्टूडेंट था मेरा, वो बोलता से रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक की नहीं है भाई। जब किसी का नाम बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन हमेशा याद रखना है, और प्रोनाउंसिएशन को बोलने का तरीका होना चाहिए, वो कैसे बोलते हैं। सो रॉबर्ट हुक जी ने इन 1665 में एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था, he has done an experiment on किसके ऊपर था भाई, स्पेनिश ओक प्लांट, क्या ट्री बोल लीजिए, एक स्पेनिश ओक प्लांट था, उसकी स्लाइस के ऊपर किया, ठीक है। उसने क्या किया, he took a slice of oak tree and gives क्यों बोलेंगे हम, gave his postulate या gives his ideas, उसने अपने आइडियाज के बारे में बताया, which he observed by self-made माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट जो माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो उसने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, और उस माइक्रोस्कोप से उसने क्या किया, इस स्पेनिश ओक प्लांट की एक स्लाइस ली, और स्लाइस को देखने के बाद उसे क्या दिखा, तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या रही वो देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट ही ऑब्जर्व और व्हाट ही कंक्लूडेड दैट अंडर द microscope this complete pea plant slice appear like honeycomb। honeycomb क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। तो जब वो देखता है तो उसको ऐसा लगता है स्लाइस में कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये आपने देखा होगा, और एनसीईआरटी के आपको सेकंड पेज पे ही मिल जाएगा, ये कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ये है बेटा हनीकॉम्ब। तो यहाँ पे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ये जो कंपार्टमेंट है इसको क्या बोलते हैं, इसको कई बार बोल देते हैं सेलुलस, या इसको बोल देते हैं रूम, या इसको बोल देते हैं सेल। अब उसने जब ऑब्जर्व किया तो ये देखा गया कि जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस टाइप में दिखता है, और ये टाइप के छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, टाइनी यूनिट्स हैं या टाइनी कंपार्टमेंट हैं, इनको उन्होंने बोला सेल। तो ये सेल था, ठीक है, जो किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है। ये तो था रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी सेल के बारे में, और सेल के बारे में क्या क्या डिस्कवर हुआ और क्या क्या पता लगता है देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ आज इंपॉर्टेंट टर्म्स करने वाले, कुछ नेम्स करने वाले, उसमें डिस्कस कर लेंगे आप। दूसरा बात करते हैं, एक का नेम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1865 में रॉबर्ट हुक ने बताया, रॉबर्ट हुक जिन्होंने करी है सेल की डिस्कवरी। ध्यान रखना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल डिस्कवरी। अब सेल डिस्कवरी में क्या बताया उन्होंने, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे 1831 में मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन also gives her ideas on slice of tree। उन्होंने भी एक ट्री का एक स्लाइस लिया, ठीक है। सेम स्लाइस में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उनकी भी कुछ ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन में क्या रहा, ऑब्जर्वेशन में रहा he found nucleus in it and have a thin lining around it, और उसके चारों ओर क्या थी, एक लाइनिंग थी, जिसको उन्होंने नाम दिया which we called
विच वी कॉल्ड थिन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे हमारी स्किन होती है ना, ये एक हमारी क्लेयर है, तो ऐसे उन्होंने जब ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने जब आइडियाज दिए अपने, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया और साथ के साथ उसके आउटर में एक थिन कलर की मेम्ब्रेन पाई गई, जिसको हमने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो हमारे बताया था रॉबर्ट ब्राउन जी ने। अच्छा, 1831 के बाद 1838 में एक आए जर्मन बोटेनिस्ट, और उनका नाम इंपॉर्टेंट है, जर्मन बोटेनिस्ट का नाम था स्लाइडन। 1838 में अब इन्होंने क्या पोस्टुलेट दिया या इन्होंने क्या आइडिया दिया, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लाइडन जी ने क्या बताया। उन्होंने भी ये बताया कि जो कंप्लीट प्लांट है, प्लांट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। ठीक है, यानी सेल ही सबसे छोटी यूनिट है प्लांट की। एंड 1 ईयर आफ्टर दिस, यानी 1838 के बाद बात करते हैं 1839 में, ये भी जर्मन साइंटिस्ट थे, और इन जर्मन साइंटिस्ट ने क्या, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, यहां पे था स्लाइडन, और इनका नाम है ई साचवान। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भी ये सेम बताया कि जैसे कि स्मॉल यूनिट सेल पूरे प्लांट्स को बनाती है, यानी प्लांट्स को बनाने वाली सबसे यूनिट क्या है, छोटी सेल है। सेम एज एनिमल्स इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, या एनिमल्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सेल। चाहे हम बात करें सेल की बात करें, चाहे हम बात करते हैं किसकी, प्लांट की, तो एनिमल की बात करें चाहे प्लांट की बात करें, कि दोनों के दोनों किससे बने हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कॉल्ड सेल। और इसे ही हमने नाम दिया था सेल थ्योरी का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इन दोनों नाम को। ये किसने बताया था, 1838 में और 39 में साचवन जी एंड मिस्टर साचवन एंड स्लाइडन जी, ये दोनों नाम है। और इन्होंने जो भी बताया इसको बोलते हैं सेल थ्योरी। सर सेल थ्योरी आपने ऊपर भी लिखा था, अरे सेल डिस्कवरी लिखा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जब भी गिवन है तो मिस्टर स्लाइडन एंड साचवन जी। ठीक है, एक नाम और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सा है, रोडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने क्या थ्योरी दी थी, इसका क्वेश्चन आपका बन जाता है एनसीईआरटी से। इन्होंने एक टर्म दिया था सेलुलस ई सेलुला। अब इसका मतलब क्या होता है, सेलुलस ई सेलुला का मतलब क्या होता है, इसमें जो सेलुलस होता है इसका मतलब होता है स्मॉल यूनिट, रूम या कंपार्टमेंट, कुछ भी कह सकते हैं, कंपार्टमेंट। ठीक है, यानी जितनी भी हमारे छोटी छोटी यूनिट्स हैं यही एक नई सेल को जनरेट करती हैं। तो इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो सेलुलस ई सेलुला का मतलब क्या होता है। अच्छा, सेलुलस में कहीं यहाँ पे एस है, कहीं पर एस है, ठीक है, तो सेलुलस ई सेलुला का मतलब क्या है, न्यू सेल्स इज ऑलवेज प्रोड्यूस या जनरेट just because of pre-existing cell। यानी जितनी भी नई सेल्स प्रोड्यूस होती है उन नई सेल्स का रीजन क्या है बनने का, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी हमारे जो भी नई सेल्स बन रही है, नई जनरेशन आ रही है, वो किसकी वजह से आएगा, पहले से एग्जिस्ट करने वाली सेल्स की वजह से। सर एग्जांपल देख लेते हैं भाई। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले सबसे पहले समझेंगे फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। हमें क्या पता सर, आप बता रहे हो तो आप ही बताइए ना, चलिए हम बता देते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ, यानी मिलना, मेल एंड फीमेल गेमेट्स। अब गेमेट्स का मतलब होता है सेल्स, ठीक है, सेक्स सेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा होता है फर्टिलाइजेशन। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि सेलुला ई सेलुला कैसे है, मतलब नई सेल्स कैसे बन रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल की वजह से। तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पे होता है मेल एंड
फीमेल्स। अब फीमेल्स के अंदर से जो सेल्स प्रोड्यूस होती है, सेक्स सेल्स, वो होती है एग्स, ठीक है, इसको ओवम भी बोल देते हैं। एंड व्हाट मेल प्रोड्यूस स्पर्म, ये इसकी सेल्स होती है। अब होगा क्या, जब ये मेल और फीमेल एग्जिस्ट करेंगे तभी तो ये दोनों सेक्स सेल्स बना पाएंगे। यस डेफिनेटली है कि यानी इन सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले कुछ ऑर्गेनिज्म होने चाहिए ऑलरेडी। अब ये क्या होगा, अब ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म जाएगा एग्स के पास, और जब क्या करेगा, ये इसके अंदर फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये सेल बड़ी होती है, राउंड वाली जो ओवम होती है, ये कुछ स्पर्म से बहुत बड़ी होती है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो स्पर्म सेल है इसके साथ फ्यूज हो जाएगी और इसको फर्टिलाइज कर जाएगी। फर्टिलाइज करने के बाद क्या होगा, इट गेट फर्टिलाइज, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। अब ये जाइगोट जब आगे जाएगा यूट्रस में और ग्रो कर जाएगा फीटस में, ठीक है। तो यानी जो नया जो न्यू बेबी बना है, वैसे तो ये फर्टिलाइज आ गया, ये फर्टिलाइज आगे न्यू बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो न्यू बेबी यानी नेक्स्ट प्रोजेनी आने का रीजन क्या रहा, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थी, कौन सी, स्पर्म एंड ओवम। और ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स भी कहां से बनी है, जो ऑर्गेनिज्म प्री एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये था हमारा सेलुलस ई सेलुला का मतलब, समझ आया। चलिए, अच्छा ये तो बात थी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स के बारे में, ठीक है। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, जो हमने स्टार्टिंग में किया था, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। इसके डिफरेंस पे क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं सीरियल नंबर, तो यूनिसेलुलर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वन सेल। मल्टी सेलुलर में क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट में क्या होगा, दिस सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन। बट यहां पे ऐसे नहीं होगा मल्टी सेलुलर में। मल्टी सेलुलर में क्या होगा, वन सेल परफॉर्म वन फंक्शन, राइट। यहां पर क्या होगा, सिंगल सेलुलर में, सिंगल सेल प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म बाय रिप्रोडक्शन। अभी जस्ट आपको मैंने एग्जांपल दिया है फर्टिलाइजेशन का, राइट। बट यहां पर ऐसे नहीं होगा, मल्टी सेलुलर में ओनली जर्म सेल, यानी हमारी जो सेक्स सेल थी वो ही रिस्पॉन्सिबल है न्यू बेबी के लिए। सो ओनली जर्म सेल कैन प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। अच्छा, वन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है आपका, उसको मैं थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं हम इसको। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं, तो यूनिसेलुलर में देयर इज नो लेबर ऑफ डिवीजन। अब इसका मतलब क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन, बट यहां पर होगा लेबर ऑफ डिवीजन। अब इस लेबर ऑफ डिवीजन का मतलब क्या होता है, ये देख लेते हैं हम। सर लेबर का मतलब तो होता है काम करना, डिवीजन का मतलब डिवाइड करना, तो डेफिनेटली लेबर ऑफ डिवीजन क्या होगा, लेबर ऑफ डिवीजन। लेबर ऑफ डिवीजन का मतलब है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक डेफिनेटली एक अलग ग्रुप होगा। लाइक स्टमक की बात करते हैं, स्टमक की जो सेल्स हैं, दीज हैव अ फंक्शन ऑफ स्टोरिंग फूड एंड एसिड्स, राइट। ब्रेन सेल की अगर बात करते हैं, जो सबसे बड़ी सेल है ब्रेन की, जो सेल है नर्व सेल, ये क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है और उसको ट्रांसमिट करता है, सिग्नल को, सिग्नल ट्रांसमिशन। जितने हमारे एक्टिव पोस्चर्स, थिंकिंग का काम है, ठीक है, इंटेलिजेंसी का काम है, वो सारी नर्व सेल करते हैं, ठीक है। अच्छा, और बात करते हैं हमारे मसल सेल्स की। मसल्स सेल, तो मसल सेल्स क्या करते हैं,
ये हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर को परफॉर्म करेंगे। बोन की सेल होती है, बोन सेल्स, इसका कुछ नाम होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ये हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो है टिश्यू में। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, मसल्स में स्मूथ सेल कितने टाइप की होती है, टफ कौन सी होती है, प्लांट्स में कितने टाइप की सेल्स होती है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए बायोलॉजी का क्योंकि यहाँ से आपका 9th क्लास की बात करें, साथ साथ अगर आप आफ्टर +2 कंपटीशन में जाते हैं तो इस चैप्टर से बहुत सारा पार्ट आता है, सेल्स एंड टिश्यूज है। तो इसलिए जब भी आप चैप्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका एक मतलब आपका होना चाहिए माइंड में कि हाँ ये हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। सिर्फ स्कोर लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, नॉलेज के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल लर्निंग रहेगा, आगे हमारी नॉलेज में काम आएगा ये, ठीक है। चले, ऐसी हमारी बोन्स है जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, मसल्स के साथ टाई रहती है ताकि हमें लोकोमोशन दे सके, यानी मूवमेंट दे सके। तो ये तो हमारे लेबर ऑफ डिवीजन का मतलब, यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स व्हिच परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन। तो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए देयर इज अ लेबर ऑफ डिवीजन। तो ये तो हमारा बेटा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्टडी किया कि सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल की थ्योरी किसने दी, व्हाट इज सेलुला ई सेलुला, and the most important question of NCERT, why cell is called structural and functional unit। इसको देख लेते हैं आप, why cell is called structural and functional unit of life, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब बात करते हैं स्ट्रक्चरल की, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, जितना भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसे डिजाइन हुआ, सेल की वजह से, ठीक है। फंक्शनल का मतलब क्या है, जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो किस में हो रहे हैं, सेल की वजह से हो रहे हैं। तो चले आंसर क्या रहेगा, हमारा सोल्यूशन क्या रहेगा, कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ बॉडी इज supported by cell, that is why it is called structural unit। भाई पूरा स्ट्रक्चर ही किस पे डिजाइन है, सेल पर, स्ट्रक्चरल यूनिट। व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट, जितने भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी होती है वो कहां से मिलती है, वो मिलती है सेल से। तो यहां से सेकंड पॉइंट आ जाएगा, all the functions are carried out in body is possible due to cell, that is why it is called functional unit of cell। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं और वो क्वेश्चन हमारा क्या था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का डिवीजन। अच्छा, एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। यूनिसेलुलर के मैंने आपको बताया था, अमीबा रहा, पैरामीशियम। एग्जांपल हर किसी का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका एग्जांपल आ जाएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, एक्सेप्ट ईस्ट। ठीक है, चलते हैं। अब आज का जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा बेटा, क्या रहेगा सर, चलो वो रहेगा हमारा बेटा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सुना सुना सा लगता है, ये नाम कहीं सुनेना लगता है, प्रोकैरियोटिक। अच्छा, होता क्या है, ये देखो नाम कितना अजीब है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, जब प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, ये हमारा कुछ इस तरीके का डायग्राम हो जाएगा, मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, पहले हम देखते हैं पॉइंट्स क्या होते हैं। ये जो हमारा प्रो होता है ना, इस प्रो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉल्स, एंड ये हमारा है क्रियोन्स, क्रियोन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, राइट। तो
तो यानी प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो? प्रोकैरियोटिक मतलब विच हैविंग false न्यूक्लियस। तो यहां से हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा क्लियर, द सेल्स विच हैव false न्यूक्लियस, जिसके पास false न्यूक्लियस है। यू का मतलब होता है ट्रू, यानी ट्रू का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड। तो यहां से आएगा इट हैज, फर्स्ट पॉइंट रहेगा इट हैज ट्रू न्यूक्लियस, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं साइज की। तो अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो इसमें जो सेल्स का साइज रहेगा वो कितना रहेगा? देखो, जितने भी सेल्स का साइज रहेगा बेटा वो रहेगा हमेशा माइक्रोमीटर में या नैनोमीटर में। चलिए, ये है इसका साइज रहेगा माइक्रो 1 to 10 माइक्रोमीटर साइज। अच्छा, यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो ये रहेगा बेटा 5 से 100 माइक्रोमीटर। अच्छा, माइक्रोमीटर क्या होता है ये बता देता हूं मैं आपको। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है साइज का। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इट हैज वेल डिफाइंड nucleus which is enclosed in membrane, यानी आप कह सकते हैं इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। इट हैज नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विच इज एनक्लोज इन मेम्ब्रेन, यानी सिंपल आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है पार्ट्स, आर नॉट प्रेजेंट। इसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, प्लस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहेगी। ये रहे 3 पॉइंट्स के बारे में। अब देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो बेटा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी apparatus नहीं होगा। and these organelles are present in eukaryotic। अच्छा, सेल्स की बात करते हैं या राइबोसोम्स की बात करते हैं, सिंगल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। यहां पे सिंगल नहीं होगा, ठीक है, या सिंगल सेल राइबोसोम बोलते हैं या सिंगल क्रोमोसोम्स करेंगे, सिंगल क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। यहां पे सिंगल नहीं होगा, ठीक है, मल्टीपल क्रोमोसोम्स होगा, मल्टीपल क्रोमोसोम्स। अच्छा, राइबोसोम्स की बात करते हैं तो यहां पर रहेगा बेटा 70s राइबोसोम्स, यहां रहेगा बेटा 80s राइबोसोम्स। अब बात करते हैं एग्जांपल की। एग्जांपल में हमारे रहेंगे बेटा साइनोबैक्टीरिया, या हमारे जितने यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया में जिसको बोलते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गाई, और यहां पे हमारे यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर। तो ये तो रहा बेटा आज के टॉपिक और आज की वीडियो के बारे में। तो आज हमने स्टडी किया, रिवाइज कर लेते हैं कि सेल की थ्योरी किसने दी थी, सेल की डिस्कवरी किसने दी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टर्म्स इन साइंटिस्ट के, बोटैनिस्ट के नेम्स, एंड सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करे हैं लाइक सेल का स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, और कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं जितने भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स यानी जितने भी सेल कंपोनेंट है वो क्या है और उनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है। सो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।